हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपके एजुकेटर सी नयन गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट इज योर रिटर्न्स, दैट इज योर डिविडेंड। आपको डिविडेंड क्या मिला, आपका डिविडेंड यील्ड क्या हुआ और डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तीनों टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड यील्ड एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो। पहले ये देख लेते हैं कि आज के पूरे वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। बहुत लंबा सा इंडेक्स है, इस वीडियो में बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे कैलकुलेशंस और बहुत सारे इवैल्यूएशंस आप करेंगे टू रीच टू अ कंक्लूजन कि अगर आपको डिविडेंड पर शेयर मिलता है तो उसका मतलब क्या है, उसको इवैल्यूएट कैसे करना है और दूसरे स्टॉक से कैसे कंपेयर करना है। आज की वीडियो में आप देखेंगे व्हाट इज डिविडेंड, डिविडेंड यील्ड और पे आउट रेशियो क्या होता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो को हम या तो डिविडेंड पे आउट भी बोलते हैं या अगर पे आउट रेशियो भी बोला जाए तो भी आपको समझना है कि वो डिविडेंड पे आउट रेशियो की ही बात हो रही है। Why to evaluate dividend yield and payout ratio? क्यों evaluate करना ही क्यों है इसे? Understanding dividends, calculating dividend yield, evaluating dividend yield, calculating dividend payout ratio and then evaluation of dividend payout ratio. टोटल रिटर्न फॉर एन इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको टोटल रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है कि आपको एज डिविडेंड या बाकी सब गेन्स कैसे हुए, तो आपका टोटल रिटर्न क्या हुआ, आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करके एक्चुअली आपको कितना % कमाई हुई। नेक्स्ट, टैक्सेशन ऑन डिविडेंड एंड द लास्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि हमें किस स्टॉक में फाइनली पैसा लगाना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये देख लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड सिंपली वो होता है, कंपनी जब अपने प्रॉफिट्स डिक्लेयर करती है उसका कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांटती है और उसे हम कहते हैं डिविडेंड। हम याद कीजिए पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि कंपनी को टोटल अर्निंग्स हो जाती हैं और हमने अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस निकाली थी, बट वो ईपीएस शेयर होल्डर्स को पूरा का पूरा नहीं मिलता, उसका कुछ पोर्शन कंपनी के हाथ में होता है। वो चाहे तो दे सकती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स और वो ना चाहे तो वो ना भी डिक्लेयर करे। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जरूरी नहीं है हर साल डिविडेंड मिले। तो एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कंपनीज प्रॉफिट्स टू शेयर होल्डर्स इज डिविडेंड, और वो हो सकता है एनुअल या फिर इंटरिम। एनुअल का तो हम मतलब समझते हैं कि भाई साल के एंड में कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन गया, कंपनी के पास प्रॉफिट असर्टेन हो गया कि उस कंपनी का इतना प्रॉफिट है। एनुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड जाना है और जाना भी है या नहीं जाना। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा साल के एंड में कि हमें डिविडेंड बांटना है तो उसे हम कहेंगे एनुअल डिविडेंड। बट साल के बीचों बीच अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगा कि कंपनी के पास पैसा है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी का शेयर प्राइस ड्यू टू सम रीजंस काफी नीचे चला जाता है, तो क्या करती है कंपनी डिविडेंड बांट देती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरिम डिविडेंड। तो उससे ये होता है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आने की वजह से हो सकता है कि शेयर का प्राइस ऊपर आ जाए, तो इसलिए कंपनी बांटती है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जो भी साल के एंड में मिला वो एनुअल, और साल के बीच में कभी भी मिला तो वो हो जाता है हमारा इंटरिम डिविडेंड। और कभी भी डिविडेंड इज नॉट अ प्रॉमिस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, आपको जरूरी नहीं है हर साल डिविडेंड मिले, इंटरिम डिविडेंड मिले, कभी भी नेसेसरी नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, उसके अलावा आपको डिविडेंड नहीं मिल सकता। और डिपेंडेंट बहुत सारी फैक्टर्स पे होता है, डिस्क्रिशन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, सेकेंडली इनकम उस साल की कितनी हुई उस पे भी बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। अब हमने देख लिया कि भाई डिविडेंड क्या होता है, जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि डिविडेंड यील्ड और एक्चुअली पे आउट रेशियो होता क्या है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। डिविडेंड यील्ड सिंपली एक परसेंटेज होता है इन्वेस्टर्स को इवेल्युएट करने के लिए कि अगर मैंने इस शेयर में, मान लीजिए कोई शेयर मुझे मिल रहा है 100 रुपए का, तो अगर मैंने किसी शेयर में 100 रुपए लगाए तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड एक्चुअली इज द परसेंटेज ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ स्टॉक दैट विल बी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के रूप में आपको जो भी पैसा मिला डिवाइडेड बाय द करंट मार्केट प्राइस, आपको मार्केट प्राइस का जो हिस्सा डिविडेंड के फॉर्म में मिला उसे हम बोलते हैं डिविडेंड यील्ड, और वो बताता है एक्चुअली कंपनी ने कितना पैसा पे आउट किया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड पर स्टॉक, पर रुपी ऑफ द स्टॉक। नेक्स्ट, डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है द परसेंटेज ऑफ द अर्निंग्स जो कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स के साथ बांटी।
कंपनी ने शेयर होल्डर्स के साथ जो परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स बांटी है उसे हम कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। कंपनी पूरा का पूरा अर्निंग्स तो शेयर होल्डर्स के साथ नहीं बांटती, कभी कभी बांट भी देती है। उस परसेंटेज, उस रेशियो को हम बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। दैट इज द परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स पेड टू द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। हमने देखा कि डिविडेंड यील्ड क्या हुआ, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हुआ। अब बात कर लेते हैं कि इसे इवैल्यूएट करना क्यों है। डिविडेंड हमने देख लिया, डिविडेंड यील्ड देख लिया, पे आउट रेशियो देख लिया। अब ये देखते हैं व्हाई टू इवैल्यूएट इट। इसको इवैल्यूएट करने से हमें ये पता पड़ेगा कि भाई कंपनी की एबिलिटी कितनी है टू पे डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स इन द फ्यूचर। आगे आने वाले सालों में कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो वो कितना पैसा शेयर होल्डर्स के साथ बांटेगी और कितनी सस्टेनेबिलिटी है, कितनी गारंटी है कि फ्यूचर में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ये डिविडेंड हमें बताता है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ तो ऑफ कोर्स जहां तक है कंपनी डिविडेंड शेयर करेगी ही करेगी। तो डिविडेंड बढ़ता हुआ देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी की फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी कितनी है। नेक्स्ट, हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर में कितना पैसा इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करने वाली है। वो ग्रोथ कंपनी हुई तो शायद शेयर ना भी करे, और अगर मैच्योर कंपनी हुई, एक स्टैंडर्ड पे आ चुकी है और वो सेट कर चुकी है, उसको टच कर चुकी है उस मार्क को, तो हो सकता है कि कंपनी डिविडेंड्स फ्यूचर में भी बांटे। तो डिविडेंड्स पर शेयर और डिविडेंड यील्ड और पे आउट रेशियो से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स का कितना हिस्सा फ्यूचर में शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और लास्ट हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी के स्टॉक्स बेनिफिशियल हैं कि हम वो खरीदें जिससे कि हमारे शॉर्ट टर्म गेन्स हो। अब कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं लगाना होता, अगर उनको शॉर्ट टर्म के लिए लगाना होता है और रिटर्न्स कमाने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेना है मार्केट से और डिविडेंड्स के रूप में आपको चाहिए कि आपकी अर्निंग होती रहे, तो आपको डिविडेंड पर शेयर और डिविडेंड यील्ड काम में आएगा टू फाइंड आउट दोज स्टॉक्स जो आपको डिविडेंड ज़्यादा देंगे। तो ये स्टॉक्स सॉर्ट करने के लिए भी बेस्ट टेक्निक्स हैं जो आपको डिविडेंड देंगी, ऐसे स्टॉक्स। हमने मतलब समझ लिया और इवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं हमने ये भी समझ लिया। अब आ जाते हैं सीधे इवैल्यूएशन पे कि भाई डिविडेंड एक्चुअली निकालेंगे कैसे। तो डिविडेंड होता है, डिविडेंड अगर पर शेयर की बात करें तो कंपनी ने जितना टोटल डिविडेंड दिया, टोटल डिविडेंड जो एक साल में कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको आप डिवाइड कर दीजिए बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो आपको एक शेयर डिविडेंड पर शेयर आपको मिल जाएगा। अब ये डिविडेंड पर शेयर अगर बढ़ता हुआ दिखे तो आप समझ जाइए कि कंपनी के लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड अर्निंग्स है और सरप्लस है कंपनी के पास, सरप्लस कैश है टू एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड्स। अब अगर डिविडेंड पर शेयर आपने निकाल लिया और वो कंसिस्टेंटली रेज हो रहा है, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं उस कंपनी के बारे में कि कंपनी के पास काफी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स हैं और या तो उस साल में सरप्लस है जो कि कंपनी बांटना चाह रही है अपने शेयर होल्डर्स के साथ। और ये भी कॉन्फिडेंस आ जाता है शेयर होल्डर्स को कि कंपनी एक्चुअली इतना कमा सकती है कि वो अपनी अर्निंग्स शेयर होल्डर्स के साथ अपना प्रॉफिट और अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, शेयर करना चाहती है। हम ये दो चीजें एक राइजिंग डिविडेंड पर शेयर से कंक्लूड कर सकते हैं। तो अब हमने ये समझ लिया कि डिविडेंड पर शेयर अगर राइज हो रहा है, सबसे पहले हमने समझा कि डिविडेंड पर शेयर निकालना कैसे है, फिर हम अगर वो राइज हो रहा है तो उससे कंक्लूड क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ समझने वाली है कि शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन तो हमेशा यही रहती है कि भाई अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं तो कंपनी हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूट करे, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। अब उसका रीजन भी समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों नहीं होता। अभी हमने क्या हुआ, पढ़ लिया डिविडेंड, हमें पता पड़ गया कि कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में प्रॉफिट्स बांटती है। अब हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि अब जिसकी डिविडेंड पर शेयर राइजिंग है या जो डिविडेंड ज्यादा बांट रही है कंपनी, वो ज्यादा अच्छी हुई। अगर उस कंपनी से कंपेयर करें जो डिविडेंड नहीं बांट रही, तो वो उस कंपनी को हम बोल देंगे कि इस कंपनी में तो स्टॉक इन्वेस्ट करना बेकार है। जो कंपनी हमें डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न दे रही है हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं कि वो या तो कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में बांट दे, आपको डिविडेंड के फॉर्म में या तो पैसा बांट दे,
या तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स के रूप में पैसा अपनी कंपनी में ही रख ले, या तो प्रॉफिट्स को डिविडेंड के फॉर्म में बांट दिया जाए शेयर होल्डर्स में तभी के तभी शॉर्ट टर्म में, और या तो वेट किया जाए कंपनी में वो पैसा, वो अर्निंग्स री इन्वेस्ट करी जाए इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, और जब शेयर प्राइस बढ़ेगा उससे तो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होगा। इसे इजी वे में समझते हैं कि कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस विद द कंपनीज देयर आर टू, या तो वो डिविडेंड बांट दे शॉर्ट टर्म के रूप में, शॉर्ट टर्म में डिविडेंड बांट दिए जाएं, या तो लॉन्ग टर्म में रिटेन्ड अर्निंग्स रख ली जाएं फॉर ग्रोथ। ये होता है शॉर्ट टर्म गेन फॉर इन्वेस्टर्स। अभी क्या हुआ, डिविडेंड, कंपनी में प्रॉफिट हुआ, मुझे डिविडेंड मिला, तो मेरा ये शॉर्ट टर्म का मुझे जल्दी ही पैसा मिल गया जो मेरा लगाया हुआ था। बट जब कंपनी रिटेन्ड अर्निंग्स करेगी, रिटेन कर लेगी वो अर्निंग्स, डिविडेंड नहीं बांटेगी और ग्रोथ में पैसा लगाएगी, वो कंपनी री इन्वेस्ट करेगी अपनी ही कंपनी में वो पैसा, वो अर्निंग्स, तो इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म गेन होगा। लॉन्ग टर्म गेन होगा कैसे? लॉन्ग टर्म गेन होगा कि वो जब अर्निंग्स कंपनी में लगेंगी तो अल्टीमेटली जब कंपनी पैसा अच्छा कमाएगी तो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ने से इन्वेस्टर्स को ही लॉन्ग टर्म गेन मिलेगा। तो ये इन्वेस्टर के ऊपर होता है डिसाइड करने के लिए कि उसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स चाहिए या उसे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, ग्रोथ एंड शेयर प्राइस की राइज। तो ये होता है इन्वेस्टर का खुद का डिसीजन। तो ग्रोथ कंपनीज वो कंपनीज होती हैं, ग्रोथ कंपनीज ऐसी कंपनीज हैं जो अभी ग्रो कर रही हैं, जो मैच्योर नहीं हुई, जिनका अभी सेल्स इतना नहीं आया जितना आना चाहिए था, पीक पे नहीं आया, दे हैव समथिंग कि अभी वो ग्रो कर सकती हैं और अभी ये गैप है, कंपनी अगर यहाँ पे है तो उसे यहाँ तक ग्रो करना है। तो ऐसी ग्रोथ कंपनीज जनरली डिसाइड करती हैं कि वो अपना पैसा रिटेन्ड अर्निंग्स में के लिए रखें, ना कि वो अपने डिविडेंड को बांटे। और जनरली मैच्योर कंपनीज ऐसी होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि वो डिविडेंड बांटें और रिटेन्ड अर्निंग्स उनकी हो ना हो, इतनी सस्टेनेबिलिटी उनकी कंपनी में आ जाती है एक पीक पे आने के बाद कि वो डिसाइड करती हैं कि नाउ आई कैन शेयर माय प्रॉफिट्स और अर्निंग्स टू माय शेयर होल्डर्स। तो ये होता है डिविडेंड का पूरा फंडा कि हर कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं बांटती, क्योंकि कंपनी के पास होते हैं ये दो ऑप्शंस। अब हम आ जाते हैं डिविडेंड यील्ड पे कि भाई डिविडेंड यील्ड क्या होता है। यील्ड एक्चुअली जब आप कभी भी कहीं भी जब ये वर्ड को देखें, यील्ड का सिंपली मतलब होता है कि आपको रिटर्न कितना मिला। आप यील्ड को लिया करिए कि रिटर्न की बात हो रही है। यहाँ पे आपने कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट किया हो, उस पे आपको जो रिटर्न मिला उसको बोलते हैं हम यील्ड। जैसे एग्रीकल्चरल आउटपुट निकलता है, जब हम कटाई हार्वेस्टिंग करते हैं अपनी फसलों की, तो जो फसलों से निकलता है, जो हमें मिलता है, उसे हम बोलते हैं यील्ड। तो यील्ड का एक्चुअली मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अब डिविडेंड यील्ड का एक्चुअली मतलब देख लेते हैं, मतलब हम देख चुके थे। हम कैलकुलेट करना सीख लेते हैं कि डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट करी जाती है। डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू एनुअल डिविडेंड पर शेयर आपका एनुअल डिविडेंड लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए मार्केट प्राइस पर शेयर से। एनुअली आपको डिविडेंड पर शेयर कितना मिला, डिविडेंड पर शेयर हम निकालना सीख चुके थे पिछली स्लाइड में, और उसे डिवाइड कर दीजिए करंट मार्केट प्राइस से, तो आपका निकलेगा डिविडेंड यील्ड। सिंपली ये फॉर्मूला कुछ नहीं, बस ये कहना चाहता है कि ये हुआ वो पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया और डिविडेंड हुआ वो पैसा जो आपको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड रिटर्न में मिला। तो आप रिटर्न डिवाइडेड बाय द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड, आप उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपकी आ जाएगी डिविडेंड यील्ड। अभी एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं। एक कंपनी है जिसने एनुअल डिविडेंड बांटा है 15 रुपए पर शेयर, या एज एन इन्वेस्टर लेके चलते हैं, क्योंकि डिविडेंड यील्ड एक्चुअली कंपनी कैलकुलेट नहीं करती। डिविडेंड यील्ड एज एन इन्वेस्टर मुझे कैलकुलेट करना होता है कि मैंने अगर इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। तो इसे हम समझते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एज एन इन्वेस्टर एनुअल डिविडेंड मुझे मिला 15 रुपए पर शेयर का, और मैंने वो शेयर खरीदा था, या मार्केट प्राइस अभी शेयर का चल रहा है 150 रुपए, तो मेरी डिविडेंड यील्ड हो जाएगी सिंपली 15 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100। 15 रुपए का डिविडेंड, 150 रुपए करंट मार्केट प्राइस या अमाउंट इन्वेस्टेड इंटू 100 कर दीजिए, तो आपका
10% आ जाएगा, ये होती है आपकी डिविडेंड यील्ड। इस 10% का मतलब क्या होता है? इस 10% का मतलब होता है कि अगर मैंने अपने शेयर्स में 150 रुपए लगाए एक शेयर को खरीदने के लिए, तो इसका 10% हिस्सा मतलब 15 रुपए, इसका 10% हिस्सा मतलब 15 रुपए मुझे वापस मिलता है, मुझे रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इसे हम कहते हैं सिंपली डिविडेंड यील्ड। तो इस 10% का मतलब हुआ, ये 10% हुई मेरी डिविडेंड यील्ड। This means you will earn 10% of the total amount invested in the company in the form of dividends. ये हुआ आपका डिविडेंड यील्ड का कैलकुलेशन। अब जरा इसे एनालाइज करते हैं कि जब भी हम डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करेंगे तो उसे इवैल्यूएट कैसे करना है। इस 10% को एक्चुअली हम मान के क्या चले इस 10% को? तो डिविडेंड यील्ड एंड मार्केट प्राइस फर्स्ट आर इनवर्सली रिलेटेड। ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन होता है ड्रॉ। ये इनवर्सली रिलेटेड कैसे हैं? पिछला एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। डिविडेंड था 15 रुपए पर शेयर का, मार्केट प्राइस थी 150 रुपए की। तो अब ये बोल रहा है कि डिविडेंड यील्ड, और हमारी डिविडेंड यील्ड निकली थी 10% की। डिविडेंड यील्ड 10% थी, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि डिविडेंड यील्ड एंड मार्केट प्राइस आर इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्सली रिलेटेड मतलब कि ये आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे भागेंगे, साथ में नहीं भागेंगे। कैसे? अगर डिविडेंड यील्ड बढ़ता है तो मार्केट प्राइस कम हो जाएगा, और अगर डिविडेंड यील्ड कम होता है तो मार्केट प्राइस मतलब बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हमने देखा था, फॉर्मूले पे आ जाएं तो फॉर्मूला हमने देखा था डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। अब ये डिनोमिनेटर में है मार्केट प्राइस, तो अगर मार्केट प्राइस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली डिविडेंड यील्ड कम हो जाएगी, और अगर मार्केट प्राइस कम होता है तो डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगी। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और ये इनवर्सली रिलेटेड होते हैं मार्केट प्राइस और डिविडेंड यील्ड। तो फर्स्ट हमारा कंक्लूजन हो गया कि डिविडेंड यील्ड और मार्केट प्राइस इनवर्सली रिलेटेड हैं। अब इससे हमें और क्या समझना है? इससे हम समझेंगे कि अगर डिविडेंड कांस्टेंट है, डिविडेंड पर शेयर हमारा कांस्टेंट चल रहा है, तो अगर मार्केट प्राइस गिरता है, मार्केट प्राइस कम हुआ और वो इनवर्सली रिलेटेड है डिविडेंड यील्ड से, तो यील्ड हमेशा बढ़ेगी, यील्ड बढ़ेगी। अब इससे हमें क्या समझना है? इससे हमें ये समझना है कि अगर कहीं भी मेरी डिविडेंड यील्ड बढ़ रही है, पहले 10% थी, अब 12 हुई, फिर मान लीजिए 20 हो गई, तो किसी भी स्टॉक की या किसी भी शेयर की अगर डिविडेंड यील्ड बढ़ रही है, इससे हम ये एक चीज जरूर कंक्लूड कर सकते हैं कि हो सकता है कि उसका शेयर प्राइस गिर रहा हो, शेयर प्राइस गिर रहा है, इसीलिए शायद डिविडेंड यील्ड बढ़ रही है। डिविडेंड यील्ड एक्चुअली एक और चीज से बढ़ सकती है, वो है डिविडेंड का ज्यादा होना। डिविडेंड पर शेयर अगर बढ़ रहा है तो भी डिविडेंड यील्ड बढ़ सकती है। हम अगर वापस उस फॉर्मूले पे चलें तो क्या होगा? या तो न्यूमरेटर बढ़ता रहे या डिनोमिनेटर कम हो जाए, तब जाके आपका ये रिमाइंडर अमाउंट जो आपने कैलकुलेट किया है वो बढ़ेगा। तो जब भी हम ये देखते हैं कि अगर डिविडेंड यील्ड बढ़ रहा है तो हम इससे दो चीजें कंक्लूड कर सकते हैं, या तो शेयर प्राइस गिर रहा है या तो डिविडेंड बढ़ रहा है। डिविडेंड पर शेयर या तो बढ़ रहा है या शेयर प्राइस कम हो रहा है, इस वजह से ये डिविडेंड यील्ड बढ़ रही है। तो डिविडेंड यील्ड आप आइसोलेशन में मत चेक करिए, डिविडेंड यील्ड के साथ साथ आप चेक करिए कि क्या डिविडेंड पर शेयर भी बढ़ रहा है। अगर डिविडेंड पर शेयर बढ़ रहा है और डिविडेंड यील्ड भी बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छा है स्टॉक। लेकिन अगर डिविडेंड यील्ड बढ़ रही है और डिविडेंड पर शेयर कांस्टेंट चल रहा है, वो बढ़ा नहीं है, तो जरूर हो सकता है कि उस शेयर का प्राइस नीचे आया है, इसीलिए डिविडेंड यील्ड बढ़ रही है, इसलिए मेरा रिटर्न बढ़ रहा है क्योंकि शेयर प्राइस नीचे आ चुका है। तो आपको ये जरूर चेक करना है कि डिविडेंड यील्ड बढ़ने से क्या आपका डिविडेंड पर शेयर भी सेम अमाउंट से बढ़ रहा है या नहीं। अगर नहीं बढ़ रहा तो जरूर ऐसा होगा कि आपका शेयर प्राइस नीचे आ रहा है। तो ये हमने समझ लिया कि डिविडेंड यील्ड और मार्केट प्राइस इनवर्सली रिलेटेड होते हैं।
अब इसको एक और एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। कंपनी ए है और कंपनी बी है, ये दो कंपनीज हैं, दोनों का ही डिविडेंड पर शेयर 10-10 रुपए का है। अब उनका प्राइस देखिए, कंपनी ए का स्टॉक मुझे मिल रहा है 100 रुपए का और कंपनी बी का स्टॉक मुझे मिल रहा है 50 रुपए का। डिविडेंड पर शेयर अगर मैं देखती तो दोनों का सेम अमाउंट का डिविडेंड है, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं कंफ्यूज हो जाती कि कंपनी ए चूज करूं या बी चूज करूं। बट यहां मैंने प्राइस देखा, प्राइस यहाँ पे 100 रुपए का शेयर है और यहाँ 50 रुपए का शेयर है, तो हम डिविडेंड निकाल लेते हैं, डिविडेंड यील्ड निकाल लेते हैं। डिविडेंड यील्ड हो जाएगा 10/100 इंटू 100, दैट इज 10%, एंड यहाँ हो जाएगा 10/50 इंटू 100, यहाँ हो जाएगा 20%। अब हमने देख लिया कि यहाँ प्राइस कम था, इसीलिए यहाँ पे यील्ड ज्यादा है, इसीलिए बोलते हैं कि अगर यील्ड ज्यादा है तो हो सकता है कि मार्केट प्राइस कम चल रहा हो। नेक्स्ट, और इसे इवैल्यूएट करने के लिए हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द न्यूमरेटर डिविडेंड एंड डिनोमिनेटर मार्केट शेयर प्राइस। ये हम लास्ट स्लाइड में देख चुके थे। तो अगर डिविडेंड यील्ड ज्यादा है तो उससे आपको क्या कंक्लूड करना है, उससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है हमेशा कि डिविडेंड के बढ़ने से ही डिविडेंड यील्ड बढ़ रही हो। हमने ये भी देख लिया कि मार्केट के प्राइस कम होने से भी आपकी डिविडेंड यील्ड बढ़ जाती है। तो जरूरी नहीं है कि डिविडेंड यील्ड अगर ज्यादा है तो आपका शेयर अच्छा है, क्योंकि आपको उसकी शेयर की प्राइस भी चेक करनी चाहिए कि कहीं वो प्राइस गिर तो नहीं रही। और ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि स्मॉल कंपनीज, जो छोटी कंपनी होती है और उनका ग्रोथ पोटेंशियल रहता है, तो वो ज्यादा डिविडेंड्स बांटती नहीं है, क्योंकि अगर उनका ग्रोथ पोटेंशियल है तो उन्हें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होगा अपनी अर्निंग्स को, ना कि अपने शेयर होल्डर्स को खुश करना होगा डिविडेंड बांट के। इसलिए ऐसी कंपनीज डिविडेंड नहीं बांटती, तो उनका डिविडेंड यील्ड भी काफी कम आता है। डिविडेंड यील्ड कम आने से हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि एक्चुअली वो स्टॉक बुरा है या हमें वो पैसा कमा के नहीं देगा। इसलिए हमें और भी पैरामीटर्स चेक करने होंगे डिविडेंड यील्ड के अलावा। सिर्फ डिविडेंड यील्ड हम चेक करके नहीं बैठ सकते या कंक्लूड नहीं कर सकते वेदर दिस स्टॉक इज वर्थ बाइंग और नॉट। और डिविडेंड यील्ड का डिपेंडेंस, आप डिविडेंड यील्ड अगर यूज कर रहे हैं एज अ पैरामीटर टू इवैल्यूएट योर स्टॉक, दैट शुड मेनली डिपेंड ऑन द रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल, योर रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल एज एन इन्वेस्टर। अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, तो आप जरूर ऐसी कंपनी चूज करिए जिसकी डिविडेंड यील्ड ज्यादा है, या जो ज्यादा डिविडेंड्स पर शेयर बांट रही है, या कंसिस्टेंटली ज्यादा डिविडेंड पे आउट दे रही है। आप डिविडेंड्स की डिपेंडेंस तभी रखिए जब आपको रिस्क कम चाहिए और रिटर्न शॉर्ट टर्म चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न चाहिए, आपको प्राइस राइज में रिटर्न चाहिए, आपको डिविडेंड में रिटर्न से कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आप ऐसी कंपनीज चूज करिए जिसका डिविडेंड यील्ड कम हो या डिविडेंड पर शेयर भी कम हो, तो भी आपको चलेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल। अभी हमने ये देख लिया कि डिविडेंड पर शेयर क्या है, डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसे इवैल्यूएट कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि डिविडेंड पे आउट क्या होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एज एन इन्वेस्टर आपका रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है। इस वीडियो में हम अभी यहीं रुकते हैं। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में। सो सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।